बच्चों, आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ एक महत्वपूर्ण चैप्टर दिगंत भाग 2 क्लास 12 बिहार बोर्ड के बच्चों का काव्य खंड में पाठ 3 तुलसीदास के पद। ठीक है, आपके पाठ्य पुस्तक में इनके 2 पद संकलित हैं। पद 1 जो उनकी एक प्रमुख रचना विनय पत्रिका, पहला पद स्तुति खंड से ली गई है और दूसरा पद विनय पत्रिका से ही राग कल्याण भाग से ली गई है। विनय पत्रिका में ये विभिन्न जो देवी हैं, देवता हैं और ये जो महापुरुष हैं उनकी वो विनय करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, यह ब्रज भाषा में लिखा हुआ इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पहले कवि परिचय यानी तुलसीदास जी का पूरा परिचय, उसके बाद पद परिचय यानी पद 1 और पद दोनों की का परिचय और व्याख्या। ठीक है, तो इनका जो ये पद है वह अपनी अवस्था को दर्शाते हुए, पहला जैसा कि मैंने बताया स्तुति खंड नहीं, स्तुति करते हुए पहला पद इनका है माता सीता से नहीं, अम्बे के रूप में, माँ जगदम्बे अम्बे के रूप में वह स्तुति करते हुए नजर आते हैं और अपनी पैरवी करते हुए नजर आते हैं श्री राम जी से, मतलब सीता जी से, मतलब श्री राम जी को कहने के लिए वह पैरवी करते हुए नजर आते हैं कि माता मेरी हालत, हे माँ अम्बे जब अवसर मिले आप राम जी से मेरी हालत बताइएगा। तो जब हम कविता की पंक्तियां देखेंगे तो सारे भाव वहीं पर स्पष्ट हो जाएंगे और कविता के माध्यम से कैसे स्तुति कर कर अपनी दशा, शारीरिक दशा और मानसिक दशा का वो वर्णन कर रहे हैं हम देखेंगे। द्वितीय पद में जो उनका है तो वहां पर इसमें वह अपने आराध्य प्रभु श्री राम से अपने दशा का वर्णन कर रहे हैं और जो कलयुग का भीषण समय बीत रहा है यानी जो सब बाह्य आडंबर और बुरी चीजों में रमे हुए हैं, तुलसीदास जी का जो उस समय का काल था वह बहुत ही भीषण काल था, यानी कि सच में सारे लोग गलत गलत कामों में ज्यादा लिप्त थे। नहीं तो वहां उस अवस्था में कैसे मुझे क्या कहते हैं मोक्ष मिले, मैं कैसे इस भव सागर से प्राप्त हूँ, तो क्या कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं कि मैं रिरिया रहा हूँ आपके सामने आपकी भक्ति को लेकर। मुझे साधु समाज ने कहा आप ही से वो मुझे भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो कविता की पंक्तियों में हम देखेंगे कैसे वह अपनी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं और कैसे श्री राम प्रभु से क्या कहते हैं भव सागर से पार कराने का युक्ति पूछ रहे हैं और युक्ति मतलब प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पद परिचय था। अब उसकी पूरी व्याख्या एक एक पंक्ति के साथ हम देखेंगे। तो चलिए पहले पहला पाठ कवि परिचय, तुलसीदास जी का परिचय। तुलसीदास नाम आते ही राम कथा का प्रसंग हमारे अंदर घूमने लगता है नहीं, क्योंकि आपने भी, मैंने तो बचपन से जो तुलसीदास जी का रामचरितमानस है मैंने उसका पाठ किया है। हमारे जो पिताजी थे वह एकदम नियमबद्ध होकर दोपहर में हम लोग से, हर भाई बहनों से उसका पाठ करवाते थे। जो 7 खंड में उनका विभाजित है ये रामचरितमानस और बहुत प्रसिद्ध है नहीं, आप भी इसके बारे में जरूर जानते होंगे। तो तुलसीदास जी का नाम आते ही राम कथा हमारे अंदर घूमने लगती है नहीं। महर्षि वाल्मीकि जी का जो रामायण है, जो संस्कृत का एक ग्रंथ है जो राम कथा के रूप में उनका खुद का लिखा हुआ सार है और जो कि इसकी तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती। उसके बाद राम कथा का रामचरितमानस जैसा दूसरा उदाहरण प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए इनका परिचय देखें। तुलसीदास, इनका जन्म विक्रम संवत 1589 सन 1532, 58 साल का अंतर होता है दोनों में लगभग, और इनकी मृत्यु यानी मरण विक्रम संवत 1680 यानी सन 1623 के आसपास हुई। ठीक है, और कहाँ हुई? इनका उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ। कहीं कहीं कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा उत्तर प्रदेश भी मानते हैं। तो मैंने ये देखा था इसलिए मैंने ये भी जानकारी आपको दी, लेकिन प्रमाणिक रूप से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव का नाम इनके जन्म स्थान में आता है।
ठीक है। और मृत्यु राम राम कहते हुए काशी उत्तर प्रदेश के 80 घाट में हुई। इनके जो पिता थे पंडित आत्माराम दुबे, जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, और माता तुलसी देवी। इनका जो विवाह हुआ रत्नावली जी से हुआ, पंडित दीनबंधु की सुंदर कन्या से। उनके ससुर का नाम क्या था? पंडित दीनबंधु, जो कि बहुत बड़े पंडित और विद्वान थे। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास के संरक्षण में हुआ, क्योंकि बचपन में ही, अल्पायु में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए इनका जीवन बहुत संघर्ष में बीता, और उस संघर्ष को उन्होंने जिया था। इसीलिए अपने रचना में वह उसका भी वर्णन यथार्थ रूप से करते हुए नजर आते हैं। और उस समय का जो मतलब संस्कृति थी वहाँ उस समय तुलसीदास के समय में, और जैसा रहन सहन था और जो सभ्यता संस्कृति उसमें विकसित हो रही थी, उसका भी वर्णन वह करते हुए नजर आते हैं। तो इनका जीवन संघर्ष में बीता। बड़े हुए, शादी होने के बाद क्या हुआ कि इनको अपनी पत्नी के प्रति बहुत मोह, एक प्रसिद्ध कहानी है, मोह हो गया था। एक बार उनकी पत्नी के मायका जाने पर, ये कथा आपने भी जरूर सुनी होगी, प्रसंगवश मैं ये बता रही हूँ कि पत्नी जब मायके में थी तो आंधी तूफान वाली रात में वह अपने मतलब उनका विरह वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और आंधी तूफान वाली रात में उनसे मिलने चले गए। बहुत कष्टमय रास्ता पार करते हुए, पहाड़ वगैरह, मतलब सांप को रस्सी समझकर जाना, यानी कि बहुत कठिनता से, कष्ट से वह सिर्फ पत्नी से मिलने पहुंचे। तो रत्नावली ने उनको कोसा, और शायद यहीं से उनका मार्ग प्रशस्त होना था। एक कहते हैं ना, जब हमें कुछ अच्छा करना होता है तो कोई ना कोई परिस्थितियां, स्थितियां हमारे सामने घटित होती है। तो रत्नावली ने उन्हें कोसा, इतना प्यार, इतना प्रेम अगर तुम भगवान से करते तो फिर तुम्हारा उद्धार हो जाता। मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी कि मुझसे मिलने, एक ये जो काया है, मिट्टी की काया, उससे मिलने के लिए तुम आए हो। वो शर्मिंदगी महसूस करती है और ताने के रूप में उनसे वह यह बात कह जाती है। वहीं से उनका जीवन चक्र एकदम पूरी तरह से बदल जाता है, और जो वास्तविक मोह है, जो प्रभु का मोह होता है, तभी से वह उस मार्ग पे बढ़ जाते हैं। और इनका जो लालन पोषण संत हरिदास जी ने किया था, इन्होंने भी इनको ज्ञान और भक्ति का पाठ पढ़ाया था। ठीक है। और शेष सनातन जो एक बहुत बड़े विद्वान से, उनसे इन्होंने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। दोनों के संरक्षण में इन्होंने बहुत तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया, और वहां पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए साधु समागम से। ठीक है, बड़े बड़े संतों के समागम से, यानी कि संगति से उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। तो उनकी प्रमुख रचनाओं में, जिसमें उन्होंने दोहा, सोरठा, चौपाई, कवि आदि सभी छंदों का प्रयोग किया है जो उस युग में चलते थे। उस समय कविता लिखने का जो प्रारूप होता था, कैसे होता था, दोहा में, सोरठा में, चौपाई में, कवित्व में, उन्होंने सारी चीजों का प्रयोग करते हुए अपनी रचनाएं की है। ठीक है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं है, रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में है, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपको की, विनय पत्रिका जिससे हमारा पाठ संदर्भित है, और कवितावली जो कि ब्रज भाषा में है। उसके अलावे जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी आदि, और उन्होंने कृष्ण गीता कवितावली का भी लेखन किया है। तो ये उनका एक परिचय था, पूर्ण परिचय। तो अब हम चले उनके पद की तरफ, जिसका बहुत ही सुंदर जो स्तुति है और जो मनोदशा के लिए प्रभु से प्रार्थना है, एक एक करके पंक्तिबद्ध होकर हम देखें। तो चलिए पद परिचय की तरफ। चलिए अब पद के माध्यम से हम देखें कि तुलसीदास जी ने पद में किसकी व्यंजना की है और कौन सी बातें इस पद के माध्यम से हमें पता चल रही है। तो यहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक में 2 पद संकलित हैं इनके। पद 1 जो इनका है, ये जो इनकी जो पंक्तियाँ हैं, विनय पत्रिका जो उनकी प्रमुख रचना है,
के स्तुति खंड से ली गई है। यहाँ पर सीता स्तुति खंड से यह पंक्ति आई है, जिसमें सीता माता से यह अनुनय विनय करते हुए नजर आ रहे हैं अपने लिए श्री राम जी के को अपनी दशा बताने के लिए। और यह जो द्वितीय पद है यह भी विनय पत्रिका के राग कल्याण से लिया गया है। यहाँ पर वह अपनी दशा बता रहे हैं कि मेरी दशा कैसी हो गई है। अपने श्री राम से तुलसी जी दशा बता रहे हैं कि मेरी स्थिति अब दीनहीन और मलिन हो चुकी है, तो अब मेरी सुधि लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों पद एक एक करके दोनों पद की व्याख्या हम जाने और क्या इसमें विषय वस्तु है, क्या सार है, और पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कौन सी बातें कह रहे हैं, जो स्तुति हो रही है माता सीता की, उनसे कौन सा अनुनय विनय वह कर रहे हैं, पंक्ति के माध्यम से हम देखते हैं। तो प्रथम पद में कह रहे हैं तुलसीदास, कभुक अम्ब अवसर पाई। यहाँ पर अम्ब मतलब होता है अम्बे माता। यहाँ पर अम्बे माता किनको संबोधित किया गया है? माता सीता को, जो कि उनकी आराध्य देवी हैं। श्री राम प्रभु उनके आराध्य देव हैं और माता सीता उनकी आराध्या, जो उनकी पत्नी है, राम जी की पत्नी है, तो वह उन्हें उनके लिए आराध्या है और वह माता स्वरूप उनकी वंदना करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि कभुक अम्ब अवसर पाई, हे अम्बे माता, कभी अगर आपको अवसर मिलेगा तो तुम, आगे की पंक्तियों में, मेरी यो सुधि धायवी कछु करुण कथा चलाई। हे अम्बे माता, अगर आपको कभी अवसर मिले, अगर आप अवसर पाएँ, तो मेरी सुधि यानी मेरी जो बातें हैं आप क्या करिएगा, कुछ जो मेरी स्थिति है आप एक करुण कथा के रूप में श्री राम जी से मेरी बातें कहिएगा। करुण कथा इसलिए क्योंकि मेरी जो स्थिति है बहुत करुण है, मतलब बहुत दुखी अवस्था में मैं हूँ। हे माता, अब आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर आपको अवसर मिले तो मेरी भी सुधि उस राम जी तक पहुँचाइएगा एक करुण कथा के रूप में कि मेरी स्थिति कितनी दुखदाई है। ठीक है, आगे की पंक्तियों में, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। क्या हो रहा है कि मेरी अवस्था कैसी हो रही है? दीन जैसी, गरीब जैसी हो गई है। सब अंग क्या हो रहे हैं? अब हीन होते जा रहे हैं, छीनते जा रहे हैं, छीन होते जा रहे हैं, मतलब कमज़ोर होते जा रहे हैं। यहाँ पर अवधी और ब्रजभाषा दोनों का प्रयोग करते हुए उन्होंने विनय पत्रिका लिखी है। और यह मलिन भी होती जा रही है, मतलब एकदम से उदासीन, एकदम से बेकार होते जा रही है, क्योंकि मैं पापी हो गया हूँ, पापियों के बीच में अघा रहा हूँ। अघी मतलब पापी। ठीक है, मैं पापियों के बीच हूँ और मैं पापी हो गया हूँ। मेरा जो शरीर है एकदम मैं जो क्या हुआ, दीन अवस्था में हूँ। मेरे अंग भी क्या हो गए, हीन हो गए हैं। अब उसमें कोई ताकत नहीं है। धीरे धीरे मेरी अवस्था क्या हो रही है, छीनते जा रही है और मलिन भी हो गई है, क्योंकि मैं पापी हूँ और जो कर्मकांड मैं कर रहा हूँ उससे मैं पापी का जीवन जी रहा हूँ। नाव लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। और हे माता, क्या कहते हैं कि नाम लेने से एक बार नाव ले भरी उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। मैं उनका नाम लेकर अपने उदर को यानी अपने पेट को भर रहा हूँ, उनका नाम लेकर मैं भोजन प्राप्त कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं, दासी दास कहाई, और मैं दासी का दास कहला रहा हूँ। हे प्रभु, प्रभु का जो दासी है मैं उसका भी दास हूँ। मतलब उन प्रभु के जो दासी हैं जितने भी हैं उसका भी मैं क्या हूँ, दास हूँ। और किसी तरह उनका नाम लेकर, नाम स्मरण करके मैं अपने पेट को भर रहा हूँ। ठीक है, बूझिए सो है कौन
कहिवे नाम दशा जनाई। अगर आपसे वो पूछे, उत्साहित होकर तुलसीदास जी कह रहे हैं माता से, हे माता, अगर बूझें सो है कौन, अगर वह समझना चाहे कि कौन है ऐसी दीन हालत में, किसके बारे में तुम बात कर रही हो हे माता, अगर वो आपसे पूछे तो आप मेरा नाम और दशा दोनों बताते हुए उन्हें बताइएगा। हे माता, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि जब ये करुण कथा आप प्रसंग जब आप छेड़ेंगे और वो आपसे पूछेंगे कि अरे कौन है वो, अगर वो चाहेंगे समझना चाहेंगी कौन है वो, तो आप मेरे नाम और मेरी दशा का वर्णन उनसे जरूर कहिएगा, नाम लेकर, और पूरा दशा का भी वर्णन आप उनसे करिएगा। माते सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियों बनी जाई। सुनते हैं कि राम अगर कृपा करे तो ऐसा सुना गया है कि जिस पे राम कृपा कर दे उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो जैसे ही राम कृपालु, जो कृपा के सिंधु हैं, वो कृपालु हैं, जो सब पे कृपा करते हैं, जैसे ही वो मेरी सुन लेंगे तो मेरी जो बिगड़ी है वह क्या होगी, बन जाएगी। यानी जितनी भी विपदा मेरे ऊपर है अभी और जो मेरी अवस्था दीनहीन मलिन है वह क्या होगा, वो सब सुधर जाएगी, मेरी सारी बिगड़ी बन जाएगी। जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाय। हे जानकी, आप तो जगत जननी हैं, आप तो पूरे जगत की क्या हैं, माता हैं। ऐसा वचन कहिए जो वो हम पे सहाय हो जाए, कि ये वचन सहाय, आप वो भी मुझ पे सहाय हो जाए, और हे माता आप भी मुझ पे सहाय होकर ऐसा काम करिए, मेरा यह संदेश श्री राम तक पहुँचाइए, एक करुण कथा के रूप में मेरी बातें उन तक पहुँचाइए। तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाई। तब आप जो ये तुलसीदास है वह भवसागर से पार हो जाएगा, तर जाएगा। तरे मतलब तर जाएगा। तरे तुलसीदास भव, यानी जो ये भवसागर है, जीवन मरण का जो चक्र है, उससे क्या होगा, तुलसीदास पार कर जाएगा। तब नाथ गुणगान गाए, और तब मैं अपने नाथ का गुणगान करते हुए मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। तो हे माते, अगर कभी अवसर मिले तो मेरी बातें उस श्री राम तक पहुंचाइए, मेरे आराध्य तक पहुंचाइए, जो पूरी दुनिया पर कृपा करने वाले हैं, मुझ पर भी वो कृपा करे। तो यहाँ पर उनसे विनती की जा रही, स्तुति की जा रही है माता सीता से अपनी दशा को बताते हुए। तो आशा करती हूँ पहला पद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब दूसरे पद में हम देखें, जो उन्होंने राग कल्याण से, विनय पत्रिका का ही एक भाग है, जो बीच का यह भाग है राग कल्याण, जो अपनी अवस्था का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पंक्ति के माध्यम से वह श्री राम से क्या कह रहे हैं और कैसी दशा का वर्णन कर रहे हैं। तृतीय पद, द्वार हों भोर ही को आजू। हे प्रभु, हे श्री राम, मैं सुबह से ही आपके द्वार पर, आज एकदम भोर से ही, यानी एकदम शुरू की सुबह से ही, जब सुबह होती है, मैं आपके द्वार पे हूँ। रटत रिरिहा आरी और न कौर ही ते काजू। मैं एक क्या कहते हैं, रिरिहा मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिरिहा का मतलब होता है रीढ़ियाना, यानी कि मैं रीढ़िया रहा हूँ, जैसे भीख मंगा किसी चीज़ के लिए, भीख मांगने वाला, जैसे क्या कहते हैं आरी की तरह। आरी मतलब यहाँ पर क्या होगा, भीख मांगने वाला नहीं, जो आश्रय पाने वाला होता है। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी आगे की पंक्तियों में, मैं रिरिया रहा हूँ एक आश्रय की तरह, आश्रय पाने वाले की तरह, एक भिखमंगे की तरह मैं रिरिया रहा हूँ। सुबह से ही, आज भोर से ही मैं आपसे रिरिया रहा हूँ, कम से कम एक कौर देकर ही तो मेरे काज को संपन्न करिए। मैं इतना रिरिया रहा हूँ, आप एक कौर देकर ही मेरे काज को पूर्ण करिए। कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुशाजू। अभी जो कलयुग का समय चल रहा है, काल का समय चल रहा है, यानी भीषण है, कठिन है। कली कराल मतलब कलयुग का भीषण कठिन समय,
चल रहा है, बुरा समय चल रहा है। दुकाल मतलब बुरा समय चल रहा है, दुष्काल। दुकाल यहाँ पर क्या कहते हैं, ये लोक का रूप है, लोक वाला रूप में जो बातें प्रयुक्त होती है वह है। और क्या है, भयानक है, दारुण है। दुकाल मतलब बुरा समय और दारुण मतलब भयानक समय। और सब क्या हो रहे हैं, कुभांति यानी कि बुरी तरह से बुरे कार्य में फंसे हुए हैं, एकदम अव्यवस्थित होकर सब क्या हैं, एकदम दुर्गति में पड़े हुए हैं। अभी एकदम कलयुग का भीषण कठिन काल चल रहा है और जो बुरा समय चल रहा है, जो कि क्या है, भयानक है, जो सहा नहीं जाता और बुरी तरह से लोग गलत काम में लिप्त हैं। नीच जन मन ऊंच जैसे कोड़ में की खाजू। मैं नीच जन हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं नीचे कुल का हूँ, लेकिन मेरा मन क्या है, ऊंचा है, जैसे कोढ़ में खाज होता है। तो ये यहाँ पर मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं नीच हूँ प्रभु, लेकिन मेरा मन ऊंचा है। और मैं जो यहाँ पर ये उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोढ़ में खाज होता है। ठीक है। हरि हरि हिया में सदैव बूझियो जाय साधु समाजो। मैं अपनी हृदय, हिया मतलब हृदय, हरि मतलब क्या होती है, हृदय की पीड़ा। तो मैं अपने इस हृदय की पीड़ा को लेकर, इस कष्ट को लेकर मैं क्या करता हूँ, साधु समाज की संगति में जाता हूँ। और वह मेरी हालत को मतलब बूझने के लिए कि यह जो मेरी हालत है क्यों है, मैं साधु समाज के संगति में जाता हूँ। मोह से कहूँ कतहु को तिन कहो कौशल राजू। मुझसे वो कहा करते हैं, जब मैं साधु समाज में जाता हूँ तो मुझसे वे कहा करते हैं कि तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी बिगड़ी बना दे, तुम्हारी इस अवस्था का निवारण कर दे। तिन कहो कौशल राजू। उन्होंने भी आपके बारे में बताया कि एक ही हैं कौशल के राजा राम, जो तुम्हारे इस अवस्था को बदल सके और तुम पर दया कर सके। दीनता दारी दले को कृपा बारिधि बाजू। तुम्हारी ये जो दीनता है, जो दरिद्रता है, वह कृपा सिंधु ही उसको मतलब कृपा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कृपा बारिधि, कृपा सिंधु किसे कहा गया है, श्री राम जी को कहा गया है। तुम्हारी जो दीनता है, दारिद्र मतलब दरिद्रता, ये जो दल है, ये जो दीनता और दरिद्रता का जो पूरा रूप तुम्हारे अंदर है, वह क्या करेंगे, जो कृपा सिंधु हैं अपने हाथों से दूर कर देंगे। कृपा बारिधि बाजू। दानी दशरथ राय के तू बानित सिरताजू। और उसके दान से, उस दशरथ के राजा के दान से तुम क्या बन जाओगे, सिर के ताज बन जाओगे। तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएगा, सिर का ताज हो जाएगा, यानी तुम राजा हो जाओगे। रंग से तुम क्या हो जाओगे, राजा होगे। ऐसा मुझे साधु समाज के लोग कहते हैं। ठीक है। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू। हे प्रभु, मैं जन्म का भूखा हूँ, भिखारी हूँ और गरीब हूँ। हे गरीब के निवाज, गरीब निवाजू मतलब गरीब का निवारण करने वाले, गरीब पर कृपा करने वाले। पेट भरी तुलसही जेवाही भक्ति सुधा सुनाजू। मैं आपसे प्रभु विनती करता हूँ कि हे गरीब का निवारण करने वाले, हे कृपालु, सब पे कृपा करने वाले, मुझे पेट भरकर, मुझ तुलसी को पेट भरकर अपने भक्ति सुधा का, अपनी भक्ति का जो रस है, जो अमृत है, सुधा मतलब अमृत, भक्ति मतलब भक्ति का जो भोजन है, वह मुझे आज कराइए। मैं सुबह से आपके द्वार पर बैठा हूँ और भिखारी की तरह रिया रहा हूँ। प्रभु, आप मुझे मेरी इस विनती को सुन लीजिए। यहाँ पर अपनी अवस्था का और ये जो समय चल रहा है, कलयुग का भीषण कठिन समय जो चल रहा है, उसका वर्णन करते हुए वह श्री राम से विनती करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये उनकी प्रमुख पत्रिका, जो नाम ही उनका क्या है, विनय पत्रिका, यानी हर तरह से वह विनय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दूसरे पद की व्याख्या भी मैंने आपसे कर दी और दोनों पद की व्याख्या कंप्लीट हुई। अब दोनों पद की व्याख्या समझते हुए अलग अलग
आप इस व्याख्या को समझें और अपने शब्दों में इसका भावार्थ लिखें, और तब आप जब प्रश्न अभ्यास में आएंगे तो आपको फिर उत्तर बनाने में आसानी होगी। तो यह ज़रूर से करिएगा, ईमानदारी पूर्वक करिएगा। तो चलिए, ये व्याख्या समाप्त हुई। अगले वीडियो में मैं इसके अभ्यास के साथ, तुलसीदास के पद के अभ्यास के साथ हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।